√3 प्लस 1 का होल गुने 10 प्लस √12 का होल गुने √12 माइनस 2 का होल गुने 5 माइनस √3 का होल का सरलीकृत मान क्या है। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है पावर इंडिसेस एंड सन्स, घात घातांक एवं करली। प्रश्न को एसएससी सीएपीएफ सीआईएसएफ एएसआई और दिल्ली पुलिस 2014 में पूछा था। 2014 में एसएससी सीएपीएफ सीआईएसएफ एएसआई और दिल्ली पुलिस 2014 में इस प्रश्न को पूछा गया है। देखो क्या दिया है, इसको सॉल्व करना है कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो सॉल्व करने के लिए इसका जो पहला स्टेप है, क्या करो, इसमें जो रूट वाला है इसको फैक्टराइज कर लो, है ना। रूट के अंदर जो भी है वो फैक्टराइज कर लो। जैसे √3 12 12 और यहाँ फिर 3, यानी कि रूट के अंदर क्या है, 12 है 3 है, तो 3 का तो होगा नहीं, फैक्टराइज यानी कि गुणनखंड 3 तो होगा नहीं, 12 का कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने आप रास्ता निकलेगा। सो 12 का फैक्टर करें तो 2 छक 12, 2 तिया 6, फाइनली कितना आया, 2√3। ये आ रहा है ना, कैसे आया 2√3? नहीं आ रहा है तो फिर देखो, जिसको आ रहा है ये वाला स्किप कर दो। ठीक है, ये वाला यहां तक का वीडियो स्किप कर दो, जिसको नहीं आ रहा उसके लिए। देखो इतना को हम लिख सकते हैं, √12 है तो 2 गुने 2 गुने 3 √12 बराबर फाइनली 2 का स्क्वायर गुने 3 होगा, 2 को 2 है तो 2 का स्क्वायर। अब रूट का वैल्यू क्या होता है, पावर 1/2, 2 का स्क्वायर इसका पावर 1/2 गुने √3। अब ये पावर जो है गुना हो जाएगा, एक ही बेस पर है तो ये पावर गुना हो जाएगा, 2 का पावर 2 गुने 1/2 गुने √3। फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और इधर √3 बचा हुआ, ये तो पावर 1 हो गया ना फाइनली, तो 2 का पावर 1 बराबर 2, 2 गुने √3, यही ये वाला है। ठीक है, क्लियर। देखो अगला स्टेप, √3 + 1 ये रहेगा। अब 10 + 2√3 12 की जगह पे का होल इंटू 2√3 - 2 का होल इंटू 5 - √3। यहां तक कोई डाउट नहीं, इज इक्वल्स टू √3 + 1, ये ले लो। देखो ये दोनों में से कॉमन क्या है, 10 को लिख सकते हैं 2 गुने 5, यानी कि यहां से 2 कॉमन है और 2√3 में से 2 कॉमन है। क्लियर, 2 दोनों में मौजूद है तो यहां से 2 को बाहर निकाल लो, तो 2 को हम बाहर निकाल लिए, क्या बचा, 5 बचा। अरे 2 बचे 10 नहीं हो रहा है, 10 से 2 बाहर निकाल लिए तो कितना हुआ, 10 को 2 से डिवाइड कर दिए तो कितना बार में जा रहा है, 5 बार में जा रहा है ना, तो वही है ना, 2 बचे 10। क्लियर, और यहां से 2 बाहर निकालेंगे तो कितना बचा, √3 बचा, बच रहा है ना। तो √3 को हम 2 से डिवाइड किए, क्या √3 बचा। उसके बाद ई दोनों में से देखो कॉमन क्या है, तो ई दोनों में से 2 कॉमन है, इसमें भी 2 इसमें भी 2, 2 को बाहर निकाल लो, इसमें से क्या बचा, √3 बचा। यहाँ पे 2 बाहर निकाल लिए तो क्या बचा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 5 √3 का 5 - √3 का होल। यहां तक क्लियर है ना, एक एक स्टेप बताए हैं उसमें क्या क्या कर रहे हैं। उसके बाद देखो यहां पे √3 + 1 का होल इंटू √3 - 1 का होल, इसको एक साथ ले लेते हैं। आप चाहो तो इसी स्टेप में बना दो, है ना, आप पे डिपेंड है कि आपका कैलकुलेशन कितना मजबूत है। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करके बना रहे हैं। आप पे डिपेंड है आपको कौन सा समझना है, कौन सा नहीं आ रहा है, या पूरा देखना है या पूरा समझना है। नहीं आ रहा है तो फिर पूरा समझना होगा, ये स्पष्ट है। नहीं आ रहा है तो फिर पूरा समझना होगा कॉन्सेप्ट को, तभी आप इसको शॉर्ट करके बना सकते हैं। क्लियर, बहुत बच्चे का मिसकंसेप्शन होता है कि इतना देर का एक क्वेश्चन हम बनाएंगे तब तो एग्जाम निकले भी नहीं करेगा। अरे इतना देर नहीं बनाना, इतना देर आप सीख रहे हो, इस प्रश्न को सीख रहे हो। मान लो कि कोई सिलेबस रहता है, उसको 1 साल पढ़ते हो तो 1 साल का एग्जाम नहीं दे रहे हो ना, एग्जाम तो 3 घंटा या 2 घंटे का ही होता है ना। तो इतना देर आप सीख रहे हो, जब आप समझ जाओगे तो इसको आप
60 सेकंड या 60 सेकंड 30 सेकंड, 1 मिनट से 2 मिनट के अंदर बन जाएगा। ठीक है, वो आप पे डिपेंड है कि आपको कितना आ रहा है इसके बारे में, इसका कॉन्सेप्ट आपको कितना पता है। क्लियर? चलो देखो, अब देखो प्रश्न पे आते हैं। तो 2 दूनी 4, इसको कर लेते हैं, लिख लो, ये 4 लिख लिए। अब देखो √3 + 1 का होल इंटू √3 - 1 का होल, है ना, √3 + 1 का होल इंटू √3 - 1 का होल। पांच प्लस √3 और 5 माइनस √3। क्लियर? हो सकता है ये। अब देखो √3 को a मान लो और 1 को b मान लो। √3 को a और 1 को b, क्या बन रहा है? a, देखो a + b का होल इंटू a - b का होल। ये दोनों में से लेना है पहले, फिर ई दोनों में से लो। 5 को a मान लो, √3 को b मान लो। a + b का होल इंटू a - b का होल बन रहा है। फॉर्मूला क्या है? नहीं आ रहा है, तो फिर समझना होगा, फॉर्मूला याद करना होगा। a + b का होल इंटू a - b का होल, ये होता है a²। फॉर्मूला बहुत इजी है, अलजेब्रा का बेसिक फॉर्मूला ये, a² - b² होता है। इस फॉर्मूले को लगा दो, 4a², देखो a², तो a के रूप में √3 है, सो √3 का स्क्वायर माइनस b के रूप में 1 का स्क्वायर। क्लियर? उसके बाद यहां से फिर इसका करो, 5 का स्क्वायर, एक a² - b² माइनस √3 का स्क्वायर। क्लियर? इज इक्वल्स टू 4। अब √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 होगा। यहां से आप समझ सकते हो जो बताएं कैसे होगा। √3 का स्क्वायर 3, तो ये होलो 3 - 1, और इसका 5 का स्क्वायर 25, और √3 का स्क्वायर -3, है ना, √3 का स्क्वायर 3। फाइनली 4 गुने 3 - 1 2, और इधर 25 - 3, तो ये 22 हो गया, है ना। सो 22 चौक 88, इसको गुना करो ना, 22 चौक 88, 88 दूनी 176 में भी हो सकता है, 88 दूनी 2 8 16, 2 8 16 17, 176। ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। क्लियर हो रहा है? इसमें क्या किया, सबसे पहले देखो जो बड़ा वाला इसको फैक्टराइज कर लिए, √12 जो है, 3 का तो होगा नहीं, तो √12 को फैक्टराइज किए, क्या आ रहा है? 2√3 आ रहा है। अब देखो इसमें से 10 + 2√3 में से 2 कॉमन है, ले लेना है, और 2√3 - 2, इसमें से 2 कॉमन है, दोनों में से 2 2 कॉमन है, निकाल लिए। अब 2 2 4, इसको अलग कर दिए, √3 + 1, √3 - 1, इसको एक साथ लिए, है ना, दोनों का होल में है, देख सकते हो। फिर 5 + √3 का होल इंटू 5 - √3 का होल, एक साथ लिए। अब a + b का होल इंटू a - b का होल फॉर्मूला बना रहा है, इस भी a + b का होल इंटू a - b का होल, इस फॉर्मूले पे ब्रेक कर देना है ना। सॉल्व करोगे, फाइनली 4 गुने 2 गुने 22 आ रहा है, 176 इसका फाइनल आंसर होगा गुना करने पे। क्लियर? तो ये था टॉपिक। जय हिंद।